बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फ़ोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। इधर देखो, लास्ट क्लास में हमने 19.1 को खत्म किया था, ठीक है। और अब 19.2 स्टार्ट करने लगे। सवाल लिखना भूल गया हूं मैं, ठीक है। सवाल है फाइंड द, ऐसे कुछ होगा, वर्डिंग आगे पीछे होगी, देख लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है फाइंड द डिटर्मिनेंट। अब देखो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में इतना सा फर्क होता है कि मैट्रिक्स में क्या होती है, यूं लाइंस होती हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और डिटर्मिनेंट्स की लाइन बिल्कुल सीधी होती है। अब देखो डिटर्मिनेंट्स हम कैसे मालूम करते हैं। अगर हम बोलते हैं ये मैट्रिक्स ए, यूं कर लिख देता हूं सॉल्व। अगर ये मैट्रिक्स ए हम इसको बोलते हैं, ठीक है, -5 -3 3 -4। डिटर्मिनेट का सिंबल होता है कि आपने यूं दो लाइनें लगानी होती है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का क्या है, ये डिटर्मिनेट। इधर देखो डिटर्मिनेट निकालना आसान है। कैसे? आपने यूं क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे। इधर देखो -5 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, -4 से, और -3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, मतलब डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और बीच में लगा दो माइनस, और अब इसको सॉल्व करो। देखो माइनस माइनस प्लस, 5 4 जा 20, माइनस ऐसे ही, माइनस प्लस माइनस, 3 3 जा 9। अब दो ब्रैकेट थे, ये ना माइनस प्लस माइनस, उसको बाद में सॉल्व करेंगे ना, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो +20, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या होता है, +9, प्लस 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 20 और 9 29, साइन बड़े नंबर का, ठीक है। इधर देखो, ठीक है, कोशिश करना ये नाम वाला सीक्वेंस इधर चलाते जाओ। मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, मैं इक्वल टू के बाद का लिख रहा हूँ, ठीक है। डिटर्मिनेट निकालना है हमने, तो -4 -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में फार्मूले का -3 1 से हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12, -3 1 जा 3, प्लस माइनस माइनस था, 12 में से 3 गया 9 बचे, साइन बड़े नंबर का। चलो जी सॉल्व इज इक्वल टू, -1 3 से मल्टीप्लाई होगा, फार्मूले का माइनस, -5 किससे होगा, 2 से, माइनस प्लस -1 3 जा 3, ये माइनस ऐसे ही, माइनस प्लस -5 2 जा 10, दो माइनस एक साथ आकर ब्रैकेट लगाओ ताकि झगड़ा नहीं हो, ठीक है। -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10। अब सॉल्व कर लो, प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 3 गया 7 बचा, और साइन बड़े नंबर का। सॉल्व करते हैं, 2 -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फार्मूले का माइनस, और -5 2 से मल्टीप्लाई हो, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2, फार्मूले का माइनस, माइनस प्लस -5 2 जा 10, -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 2 गया तो हमारे पास 8 बचा, और साइन बड़े नंबर का। पार्ट 4 तक अपने जितने सवाल किए वो 2x2 के मैट्रिक्स से, उनको सॉल्व करना आसान है। 2x3 के थोड़ा सा मुश्किल है कंपैरेटिवली, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, पहले इस मैट्रिक्स को 2x2 में तोड़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको हम कैसे करेंगे। 2x2 का तो सिंपल बिल्कुल आसान सा तरीका वही वाला, ठीक है। 3x3 का मैट्रिक्स हो तो उसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो आपने पहली एलिमेंट उठाने 3, ठीक है। अब आपने इसका रो और कॉलम हाइड कर दो, यानी कि इसकी लाइन भी, रो भी, और इसका कॉलम भी, दोनों हाइड कर दिया, तो क्या बचा हमारे पास, 1 -5 माइनस, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट उठाओ, इधर देखो -3, बट एक केस क्या है कि दूसरे एलिमेंट के साथ आप क्या लगाओगे, माइनस। दूसरे एलिमेंट के साथ क्या आप लगाओगे, माइनस। ये तरीका है, माइनस नहीं लगाओगे सवाल गलत। सिर्फ दूसरे एलिमेंट पे अप्लाई होता है, ना पहले पे ना तीसरे पे।
अब -3 तब इसका रो कॉलम हटा दो तो क्या बचा 4 माइनस, ठीक है। तीसरा एलिमेंट क्या है -4, इसका रो कॉलम हटा दो 4 1 0, बस। अब इसको सॉल्व कर लो जैसे हम वाला मैट्रिक्स 2 by 2 का सॉल्व किया वैसे। अब देखो कैसे, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, पहले हम ब्रैकेट में लिख रहे थे ना, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 4 जा 4, फार्मूले का माइनस 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 प्लस, और 1 5 जा 5, ये माइनस माइनस यहां पर प्लस हो जाएगा, इधर अगेन वैसे ही सॉल्व करोगे 4 4 जा 16, फार्मूले का माइनस, और -5 जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए तो वो क्या आता है 0, -4 प्लस माइनस -4 1 जा 4, 1 0 से अगेन होगा तो 0, फार्मूले का माइनस। अब बस सॉल्व करो इसको 3 4, माइनस प्लस क्या हो जाएगा -5, इसको बाद में देख लेंगे, +3, 16 में से 0 गया तो, और माइनस और -0 हटा दोगे तो -4 बचेगा, ठीक है। 0 कुछ भी प्लस हो रहा हो माइनस हो रहा हो बिना सोचे समझे, वो प्लस और वो 0 या माइनस वो 0 हटाओ, 3 प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 4 गया, और साइन बड़े नंबर का, 3 16 16 16 32, और 32 और 48, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, तो सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होना है ब्रैकेट में, मतलब प्लस माइनस -3 1 जा 3, ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, प्लस 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 48 प्लस 16 50 54 64 64, और साइन बड़े नंबर का, प्लस माइनस माइनस 64 में 3 गया 61, और साइन बड़े नंबर का। सॉल्व करना है, ठीक है, हमने डिटर्मिनेंट निकालना है, तो कैसे करोगे, इधर देखो -3 लिखा, इसका रो कॉलम छुपा दो, ठीक है। तो -3 -5 3 5 बचा, ठीक है। दो 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 इधर। अब देखो 4 लिखोगे बट दूसरे के साथ हमेशा क्या लगाओगे माइनस, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई कर दो, इसका रो कॉलम छुपाओगे तो 2 माइनस, मतलब ये रहा ना, तो 2 -5 1 5, अब ये -5 आ गया इधर एज इट इज, 2 -3 1 3। अब देखो इसको बल्ले ऐसे याद रखो कि माइनस से मल्टीप्लाई करने, ऐसे याद रखो जो भी दूसरा वैल्यू होगा उसका साइन बदल दो, दोनों तरीके सही हैं, दोनों से एक ही आंसर आना है। चलो भाई -3, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस -3 5 जा 15, फार्मूले का माइनस, माइनस प्लस -3 5 जा 15, ये दो साइन आ जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी तो ब्रैकेट लगा दिया, -4 2 5 जा 10, फार्मूले का माइनस, माइनस प्लस -5 1 जा 5, अगेन दो साइन एक साथ आकर झगड़ा हो जाएगा तो ब्रैकेट लगा दो, -5 सॉरी 2 3 जा 6, फार्मूले का माइनस, प्लस माइनस -3 1 जा 3, दो साइन आ जाएंगे तो ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। अब देखो -3 -15 एज इट इज, क्योंकि जब तक ये वाला ब्रैकेट नहीं सॉल्व होगा हम उसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे, माइनस माइनस +15, -4 यहाँ पर 10 माइनस माइनस +5, -5 6 माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ठीक है। -3 प्लस माइनस माइनस होता है, 15 में से 5 गया 10 बचा, और साइन बड़े नंबर का, -4 प्लस 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 होता है 10 और 5 15, साइन बड़े नंबर का, -5 प्लस 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 6 और 3 9, साइन बड़े नंबर का। अब देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट में, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस
माइनस 3 10 जा 30, माइनस प्लस माइनस 4 15 जा 60, माइनस प्लस माइनस 5 9 जा 45। अब चाहो तो इन दोनों को पहले सोल्व कर लो, या इन दोनों को, कोई मसला नहीं है, हम इसको कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है, 30 और 60 90, साइन बड़े नंबर का दोनों में, ठीक है। ये माइनस 45 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 90 और 45 135, और साइन बड़े नंबर का, आसान, ठीक है। तो पार्ट नंबर 7 देखते हैं हम लोग। तो सॉल्व की हेडिंग डाल दी सबसे पहले मैंने, ठीक है। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट 0 है, इसका रो कॉलम हाइड करोगे तो क्या बच गया, 4 माइनस 5 0 माइनस 5, ठीक है। 4 माइनस 5 0 माइनस 5। अब ये दूसरी वैल्यू का साइन बदल देना, ठीक है। दूसरी वैल्यू जब आप लिखेंगे तो आप इसका साइन बदल देना, प्लस है तो माइनस 5, ठीक है। यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई वाली लॉजिक लगा, या ये लॉजिक लगा, ये ज्यादा आसान है, दोनों सेम है। इसका रो कॉलम हाइड किया तो -3 -5 1 -3, सॉरी 1 -5। अब -4 एज इट इज आ जाएगा, इसका रो कॉलम हाइड करेंगे तो -3 4 1 0, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 0, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4 5 जा 20, फार्मूले का माइनस, ठीक है। -5 0 से होगा तो 0 आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। -5 माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15, फार्मूले का माइनस, प्लस माइनस -5 1 जा 5, दो साइन एक साथ आ गए तो ब्रैकेट लगा दिया, -4 -3 0 से होगा तो 0 ही आएगा, ठीक है। फार्मूले का -4 1 जा 4, ठीक है। अब देखें ये 0 है ना, इसमें कुछ भी आंसर आ जाए, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो आप इसको सॉल्व करके करें तब भी 0 आएगा, ऐसे ही हम लॉजिक इस्तेमाल करें तब हम इसकी जगह भी पूरे की जगह 0, क्योंकि 0 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा जब सॉल्व होने के बाद, तब भी 0 आंसर आएगा। मैंने कहा आप लोग पहली दफा है तो इस दफा मैं लॉजिक नहीं अपना रहा, ठीक है। अगली दफा से हम ऐसे ही करेंगे, डायरेक्ट हम 0 लिख दिया करेंगे, ठीक है। अब देखें -20 -0 -20 ही आंसर आएगा, -5 प्लस 15 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, -4 लेके आओ, प्लस माइनस -4। अब ये 0 जिससे होगा तो 0 हो जाएगा, -5 प्लस 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 15 प्लस 5 20, साइन बड़े नंबर का प्लस का, और माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, 0 को तो ऐसे ही हटा देते हैं, ठीक है। लिखो ना लिखो बराबर है, माइनस प्लस माइनस -5 20 जा 100, और प्लस 16 बचा, प्लस माइनस माइनस होता है, 100 में से 16 गया तो 84 बचा, और साइन बड़े नंबर का। अच्छा पार्ट नंबर 8 सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सॉल्व की हेडिंग लगा दी मैंने सबसे पहले, उसके बाद इज इक्वल टू 4 लिखा, इसका रो कॉलम छुपाएंगे तो -1 -5 4 4 बचा, ठीक है। -1 -5 4 4, ठीक है। 3 है बट उसका साइन बदल के लिखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था रूल के मुताबिक। इसका रो कॉलम छुपा देंगे तो -5 2 4 बचेगा, -5 2 4, -5 लिखा, इसका रो कॉलम छुपाएंगे तो हमारे पास बच गया -5 -1 2 4, ठीक है। तो सही करके लिख देता हूँ। अब देखें 4 एज इट इज, ये यू क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस -1 4 जा 4, फार्मूले का माइनस, प्लस माइनस -5 4 जा 20, -3, जब दो साइन आ गया तो हमने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। -3, अब देखें प्लस माइनस -5 4 जा 20, फार्मूले का माइनस, प्लस माइनस -5 2 जा 10, दो साइन आ गए तो अगेन हमने ब्रैकेट लगा दिया, -5 प्लस माइनस -5 4 जा 20, ठीक है। फार्मूले का माइनस,
प्लस माइनस माइनस 1 2 जा 2, तो दो साइन आ गया अगेन, तो हमने ब्रैकेट लगा दिया। 4 -4 माइनस माइनस +20 हो जाएगा, -3 -20। जब तक ये साइन नहीं सॉल्व होंगे ना अंदर वाला ब्रैकेट, तब तक हम दूसरे ब्रैकेट की तरफ नहीं बढ़ सकते। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, -5 -20 माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 4 प्लस माइनस माइनस होता है, 20 में से 4 गया 16 बचा, साइन बड़े नंबर का। -3 प्लस माइनस माइनस होता है, 20 में से 10 गया 10 बचा, साइन बड़े नंबर का। -5 प्लस माइनस माइनस होता है, 20 में से 2 गया 18 बचा, साइन बड़े नंबर का। ठीक है, 20 का मल्टीप्लाई करना है, प्लस 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 16 4 जा 16 16 32 32 32 64, माइनस माइनस प्लस 3 10 जा 30, माइनस माइनस प्लस 5 18 जा तो 180 होता है, 180 का आता 90। ठीक है, 90 5 18 जा 90। नहीं आता तो कैलकुलेटर से कर लो, कोई मसला नहीं। ठीक है, तीनों आपस में प्लस करें तो डायरेक्ट प्लस करके भी लिख सकते हैं अगर आपकी थोड़ी मैथमेटिक्स अच्छी है। तो 90 प्लस 30 हो जाएगा हमारे पास 120, और 120 में 64 प्लस किया तो 184। दिस इज अवर आंसर। तो भाई पार्ट नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, पार्ट नंबर 9 है अगेन हमारे पास। तो देखिए हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 1 लिखा, इसका रो कॉलम छुपाएंगे तो 3 -5 5 3 बचा हमारे पास। ठीक है, 3 -5 5 और 3। 0 लिखा, 0 का तो साइन प्लस लिखो माइनस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 0 ही है, 0 का कोई साइन नहीं होता। ठीक है, आप प्लस लिख दें या माइनस लिख दें। 0 का रो कॉलम छुपाएंगे तो हमारे पास बचेगा -2 -5 3 3, -2 -5 3 3, 4 आ गया +4। इसका रो कॉलम छुपाएंगे तो 2 -3 3 5, सॉरी -2 3 3 5। ठीक है, अब देखें 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 3 सा 9, फार्मूले का माइनस 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 प्लस 5 5 सा 25, दो साइन आ गया तो ब्रैकेट लगा दिया। ये देखें 0 है ना, इस पूरा से जब मल्टीप्लाई होगा तब 0 ही आ जाएगा, तो मैं इधर +0 ही लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि चेकर को पता चल जाए 0 ही आएगा भाई, उसको भी पता है। ठीक है, चेकर को पता होता है। प्लस माइनस माइनस 2 5 सा 10, फार्मूले का माइनस 3 3 सा 9, 1 आ गया 9 आ गया, माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा। ये प्लस किसी भी चीज़ में 0 हो माइनस हो, उससे कोई प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। +4 माइनस माइनस प्लस होता है, 10 + 9 19, साइन बड़े नंबर का, 10 का माइनस आ गया। ठीक है, 1 प्लस 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 होता है, 9 + 25 34, साइन बड़े नंबर का, +4 सॉरी प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 19 सा 19 4 सा क्या होता है 80, 80 में से 4 निकाल दो 76। 1 किसी से भी मल्टीप्लाई हो एज इट इज आ जाता है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, 76 में से 34 गया, 76 में से 34 गया, 2 बचा 4 बचा 42 बचा, और साइन बड़े नंबर का। ठीक है, अच्छा देखें इसमें मैं आपको ट्रिक बता, देखें जो हम इसको एक्सपेंड कर रहे होते हैं ना 3x3 का मैट्रिक्स, उसको हम रो वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज। जैसे हम इसको हम रो वाइज करते हैं ना, 1 लिखा फिर 0 लिखा और 4 लिखा, हम इसको कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। देखो इसमें मैं कॉलम वाइज करता हूँ, उससे क्या फायदा होगा, कॉलम वाइज में मैंने 0 लिखा, अब इस कॉलम का छुपा दिया तो CDXY बचा हमारे पास। ठीक है, प्लस अब रो वाइज नहीं हम कॉलम वाइज जा रहे हैं, +0 इसका रो कॉलम छुपा दिया तो हमारे पास क्या बचा 0A 0B 0Y। अब तीसरे का +0 इसका रो कॉलम छुपा देंगे। ठीक है, ये छुप गया तो ABCD बचा। क्या होगा, अब करने से क्या फायदा, देखें आप इसको भी आप कॉलम वाइज कर लें कोई मसला नहीं, मगर हम मेजोरिटी रो वाइज कर रहे हो तो रो वाइज आंसर दोनों से सेम आता है। इसको मैंने कॉलम वाइज क्यों किया, इसका एक वजह है, देखें सारे काम उल्टे उल्टे हो रहे हैं। ठीक है, इसकी एक वजह है 0 इस ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो 0, +0 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा 0, +0 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 + 0 0, आंसर आ गया। ठीक है, तो हम जो आसान होता है वो हम कर लेते हैं, तो मैंने रो वाइज से क्या आप कॉलम वाइज भी कर ले, इसको भी आप रो वाइज करेंगे तो आंसर तब भी 0 आएगा, बट थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ जाएगी। ठीक है, इधर आ जाए,
अब इसको मैं रो वाइज ही कर लेता हूँ। देखिए वो रो वाइज कॉलम वाइज किसे डिसाइड करें, ऐसे डिसाइड करें कि किस में जीरो ज्यादा, ताकि काम आसान हो, डायरेक्ट हम आंसर जीरो लिखते हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगी, ऐसे नहीं आती। -2 लिखा, इसका रो कॉलम छुपाऊंगा तो x1 0 -1, x1 0 -1 प्लस 0, क्योंकि 0 का साइन नहीं बदलते हम लोग, -6 1 -4 1, क्योंकि 0 का साइन होता ही नहीं है। ठीक है, -6 1 -4 -1 प्लस 0, इसका रो कॉलम छुपाऊंगा तो -6 x -4 0। अब देखें -2 प्लस माइनस -1 x से मल्टीप्लाई होगा तो 1x। ठीक है, ये पूरा 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, प्लस ये 0 मल्टीप्लाई होगा 0, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, कर भी लें तब भी 0 ही आएगा। माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2x हो जाएगा, और ये 0 0 0 प्लस हो गए तो यही आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। आई होप सो आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।